बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है एसएम यूसुफ साहब की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया और इसकी एक्सरसाइज करें हम लोग 1.2। इससे पहले डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने इस एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 1 से लेकर 29 तक सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, 1 से लेकर 29 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 35 तक कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, 30 से लेकर 35 तक। तो ये क्वेश्चन नंबर है 31 हमारे पास। ठीक है, इसमें हमारे पास जब दो फंक्शन गिवन हो और x की वैल्यू लेस देन या ग्रेटर देन हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो पीस वाइज फंक्शन गिवन है। ठीक है, कौन सा फंक्शन गिवन है? पीस वाइज फंक्शन है। अब हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर नेगेटिव साइन f ऑफ x एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर पॉजिटिव साइन f ऑफ x। मतलब हम लोगों ने जब 1 के ऊपर नेगेटिव साइन हो ना, इसका मतलब ये कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है लेफ्ट हैंड लिमिट, और ऊपर पॉजिटिव साइन दिया हुआ किसी लिमिट के ऊपर, तो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो 1 के ऊपर ये किसी भी वैल्यू के ऊपर नेगेटिव साइन हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जहाँ पे लेस देन होगी वहाँ पे वही वाला फंक्शन हम लोग लेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव साइन का मतलब ये कि x की वैल्यू जब क्या हो, ग्रेटर देन होगी, वही वाला फंक्शन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लें x की लिमिट कितनी है, 1 है, और 1 के ऊपर नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब x लेस देन किस फंक्शन पे है। तो इस फंक्शन पे देख लें ये लेस देन है, x लेस देन है, x की वैल्यू लिमिट 1 है और पॉजिटिव x का इसका मतलब ये हुआ कि x ग्रेटर देन होना चाहिए। x ग्रेटर देन का मतलब ये देखें दूसरे फंक्शन में x क्या है, ग्रेटर देन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर नेगेटिव साइन f ऑफ x। ठीक है, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर नेगेटिव साइन f ऑफ x। कौन सा लेंगे, अब ये हम लोगों ने सोचना है। ये देखिए 1 के ऊपर क्या है, नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन का मतलब x लेस देन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेस देन या बराबर होना चाहिए। ठीक है, लेस देन होना चाहिए या क्या होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। तो नेगेटिव साइन ये शो करता है। तो इसमें और इसमें देखना है हम लोगों ने x लेस देन किस में है, तो ये फर्स्ट में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे f ऑफ x हम लोग लेंगे एक्स स्क्र प्लस 3। ठीक है, अब लिमिट पुट करें तो 1 का स्क्र पुट हम लोग ने 1 ही करना है, 1 स्क्र प्लस 3, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ने क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग ने फाइंड आउट करना है इसमें से राइट हैंड लिमिट। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना है, क्योंकि 1 के ऊपर पॉजिटिव साइन का मतलब राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो राइट हैंड लिमिट, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव साइन और ये f ऑफ x। ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर पॉजिटिव साइन f ऑफ x। कौन सा लेंगे? पॉजिटिव साइन का मतलब जहाँ पे x ग्रेटर देन हो या क्या हो, इक्वल हो किसी भी वैल्यू के। ठीक है, एनी वैल्यू, मतलब मैं यहाँ पे a लिख रहा हूँ। तो ये f ऑफ x ग्रेटर देन किस फंक्शन के साथ है? ये नीचे वाले फंक्शन x प्लस 1 के साथ है, तो x प्लस 1। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोगों को इसका 31 समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 33, और मैं आप लोगों को करवाता हूँ 34। उसके बाद हम लोग करेंगे 32 इसका क्वेश्चन। ठीक है जी स्टूडेंट, ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग ने फाइंड आउट करनी है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, और क्या फाइंड आउट करनी है हम लोग ने इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और डायरेक्ट भी लिमिट पुट करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका सोल्यूशन सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू, क्योंकि लिमिट 2 दी हुई है, 2 माइनस f ऑफ x। नेगेटिव साइन का मतलब जिसमें x की वैल्यू लेस देन हो, तो वो फर्स्ट फंक्शन में है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे
एक्स स्क्वायर माइनस 1 और लिमिट कितनी है इसकी, एक्स अप्रोचेस टू 2 के ऊपर नेगेटिव साइन पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 1 इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर पॉजिटिव साइन और यहाँ पे f ऑफ x। x की वैल्यू 2 पॉजिटिव का मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन, तो वो है हमारे पास इस फंक्शन में दी हुई है ना, ये वाला फंक्शन लेंगे x प्लस 2 x प्लस 7, x 2 पॉजिटिव x प्लस 7। ठीक है, अब इसकी लिमिट पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 7 9, 9 की स्क्वायर रूट कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जवाब हम लोगों ने देखा ये बराबर आया कि इसके राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का भी 3 आंसर आया, राइट हैंड लिमिट का भी कितना आंसर आया, 3 आया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 34, उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है। ठीक है, सेम उसी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, तो इसकी हम लोग फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के ऊपर नेगेटिव साइन और यहाँ पे f ऑफ x। नेगेटिव साइन का मतलब x की वैल्यू लेस देन, x की वैल्यू लेस देन या बराबर फर्स्ट फंक्शन में इसमें दी हुई है। ठीक है, तो फंक्शन कौन सा लिखेंगे, cos x लिखेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के ऊपर नेगेटिव साइन, f ऑफ x किसके बराबर है, cos x। तो इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे, cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है इसकी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के ऊपर पॉजिटिव साइन और यहाँ पे f ऑफ x। x की वैल्यू ग्रेटर देन, वो इस फंक्शन में है 1 माइनस x फंक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के ऊपर पॉजिटिव साइन और 1 माइनस x। लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट आ जाएगा इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो भी बिल्कुल सेम इसी मेथड से सॉल्व करना है हम लोगों ने, आसान क्वेश्चन है उसको करते हैं। जी स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कहता है कि पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कहता है कि प्रूव करें कि इनका जो रिजल्ट आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू आएगा 1 के बराबर, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ सबसे पहले हम लोगों ने जब पीस वाइज फंक्शन आ जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लिमिट है ना, तो 1 के ऊपर नेगेटिव साइन f ऑफ x। ठीक है, x की वैल्यू लेस देन किस फंक्शन में है, इसमें है। ठीक है, तो x स्क्वायर फंक्शन लेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर नेगेटिव साइन, ये x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है, अब हम लोग ने राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर पॉजिटिव साइन। ठीक है, और यहाँ पे f ऑफ x, तो f ऑफ x, x पॉजिटिव साइन का मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन, तो वो इसमें है ग्रेटर देन x की पावर 3 है। ठीक है, तो लिमिट कितनी है इसकी, x अप्रोचेस टू 1, जब 1 की पावर 3 लेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जवाब आया है बराबर। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जवाब बराबर आया है, तो इस वजह से लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी मेथड से आप लोगों ने चलें मैं आप लोगों को इसका 36 क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। ठीक है, 36 थोड़ा सा चेंज है वो भी करवा देता हूँ। जी स्टूडेंट, ये है हमारे पास फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास कोई पीस वाइज फंक्शन है, इसमें हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, a फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसमें कहता है कि लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है, लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट किसके बराबर होता है, राइट हैंड लिमिट के। तो सबसे पहले आप लोग ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे लिमिट -1 दी हुई है, नेगेटिव साइन और यहाँ पे f ऑफ x। ठीक है, x की वैल्यू लेस देन, वो इस फंक्शन में है। ठीक है, तो ये फंक्शन कौन सा है, x प्लस 2
और लिमिट कितनी है -1 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर पॉजिटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, -1 के ऊपर पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे f ऑफ x पॉजिटिव साइन का मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन, वो दूसरे फंक्शन में है तो फंक्शन ये वाला लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, ax का स्क्वायर, और लिमिट कितनी है इसकी, x अप्रोचेस टू -1 के ऊपर पॉजिटिव साइन है। ठीक है, पुट हम लोगों ने -1 ही करना है, तो a -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा जस्ट a आ जाएगा। ठीक है, तो उसने ये गिवन दिया है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आप लोगों ने क्या करना है, बल्कि सो क्या यहाँ पे लिखे, सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x क्या करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, इस सूरत में बराबर होता है, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 इज इक्वल टू आ जाएगा a के। हम लोगों ने फाइंड आउट भी ये करना था, तो वह a इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। ये इसका सोल्यूशन। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 37 और 38, उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। इसमें हमारे पास लिमिट दी हुई है x अप्रोचेस टू 3 के ऊपर नेगेटिव साइन दिया हुआ है, 3 - x डिवाइडेड बाय x - 3 का मॉड। ये याद रखना कि जब x - 3 का मॉड हमारे पास बराबर होता है प्लस माइनस का x - 3। ठीक है, यहाँ पे वो कहता है x 3 के ऊपर नेगेटिव साइन दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू लेस देन का मतलब हम लोगों ने जस्ट इसके वैसे दो फैक्टर बनेंगे ना, या x - 3 बनेगा या बनेगा -x - 3। यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन होगी, क्या होगी, नेगेटिव साइन का मतलब x की वैल्यू लेस देन होगी। तो लेस देन किस में है, इसमें है ना, नेगेटिव साइन वाले में है। तो हम लोगों ने जस्ट ये वाला फंक्शन लेना है। इसमें माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो -x + 3 हो जाएगा, या इसको लिख लेंगे 3 - x। ठीक है, तो x - 3 के मॉड की जगह पे हम लोगों ने जस्ट लिखना है 3 - x। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3, और ये आ जाएगा 3 - x, और यहाँ पे भी 3 - x। ये और ये कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। लिमिट हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू आ चुकी है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 37। इसके बाद हम लोग करते हैं इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन 38। जी स्टूडेंट, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, इनको समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। देखें, जब लिमिट कोई भी यहाँ पे गिवन हो, अगर यहाँ पे हो नेगेटिव साइन, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है मॉड, जब मॉड फंक्शन गिवन हो, ठीक है, और लिमिट गिवन हो, यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव गिवन हो, तो आप लोगों ने x मॉड की जगह पे जो फंक्शन लेना है, आप लोगों ने क्या लेना है, -x लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा होता लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, मतलब लिमिट जो मर्जी हो, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 जो मर्जी हो, आप लोगों ने फिर फंक्शन क्या लेना था, +x लेना हो। मतलब अगर लिमिट के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव साइन हो तो मॉड में जो वैल्यू वेरिएबल हो उसके से पहले माइनस में लेना है, अगर लिमिट पॉजिटिव में हो तो प्लस में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव साइन है तो इसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे x - x मॉड की जगह पे क्या लेना है, -x लेना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा x + x, तो x प्लस कितना हो जाएगा 2x, ये और ये कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2। यहाँ पे लिमिट कांस्टेंट, लिमिट का तो कोई वो रहा ही नहीं कि हम लोग अप्लाई करेंगे, वो कांस्टेंट वैल्यू आ चुकी है, x तो इसमें है ही नहीं, तो 1/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 38 भी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा। जी स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, इसमें आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास -x का मॉड हो तो जब h की वैल्यू 0 मतलब पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू जब ग्रेटर देन हो तो वो x के बराबर होगा। ठीक है, बहरहाल इसको हम लोग ऐसे करते हैं कि लिमिट, ठीक है, इसका सोल्यूशन लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, इसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 1 - h आ जाएगा। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय h। ठीक है, तो ये है यहाँ पे h की वैल्यू क्योंकि 0 है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। ठीक है, h की वैल्यू क्या है,
ग्रेटर देन है तो ये माइनस प्लस में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एच माइनस 1 डिवाइडेड बाय एच। ये माइनस प्लस का 1 ये माइनस का 1 कट जाएंगे। ठीक है, बाकी रह जाएगा माइनस एच ओवर एच, एच से एच कट जाएगा तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा -1। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में क्योंकि -1 कोई कांस्टेंट है तो इसमें एच की तो रहा ही नहीं, तो इस वजह से इसका रिजल्ट -1 आएगा लिमिट का। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। ठीक है, फिर भी इनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 40 को सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।